गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं गोपाल पटेल, ABNLP एंड ICF सर्टिफाइड लाइफ कोच, NLP कोच। आज से मेरा 7 डेज़ का ऑनलाइन NLP वर्कशॉप शुरू होने वाला था, लेकिन अहमदाबाद में अर्थक्वेक की वजह से हमने ये सेशन आज के लिए पोस्टपोन किया है। बहुत सारे अटेंडेंट्स का मेरे ऊपर कॉल आया, व्हाट्सएप आया कि सर ड्यू टू अर्थक्वेक आज से आप मत शुरू कीजिए, कल से शुरू कीजिए। तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए और एक सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमने ये आज का प्रोग्राम कल के ऊपर डाला है। मीन्स कल से हम स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एज ऑन डेट जो है, लोग एक पैनिक सिचुएशन में आ गए हैं। कुछ भी होता है लोग पैनिक हो जाते हैं। कई लोग आज के सिचुएशन के अंदर डिप्रेशन में जी रहे हैं, एंग्जाइटी में जी रहे हैं। बिकॉज़ हम 3 महीने कोरोना की वजह से हमारे बिजनेस शट डाउन थे, हमारे जॉब के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ था। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुई है। इनकम के ऊपर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, कई लोगों को तो बहुत सारा इफ़ेक्ट हुआ है। बहुत सारे, एक सर्वे के अनुसार पूरे ग्लोब में करीब 12 करोड़ के आसपास जॉब लॉस है। सो फ्रेंड्स, ऐसा क्या किया जाए कि हम इस डिप्रेशन की सिचुएशन में से बाहर आए। तो सबसे पहले समझते हैं डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम एक सैडनेस में रहते हैं, हमारा जो मूड है वो लो रहता है। उससे होता क्या है कि हमारा काम के प्रति, जीने के प्रति, हमारे लाइफ के प्रति इंटरेस्ट कम हो जाता है। अगर हम हमारे पास्ट में थोड़ा झांक के देखें तो पास्ट का शायद बहुत सारा गार्बेज होगा, जिसके कारण हमें वो डिप्रेसिव स्टेट के अंदर लेके जा रहा है और एक ऐसी फीलिंग लेके आ रहा है कि अब जीना बेकार है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है लाइफ से और काम से। कई बार इंसान कटा रहता है, घंटों तक अपने रूम में बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता। ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम्स है। कई बार लोग ऐसा डिप्रेशन से उनको साइकोसोमेटिक डिसीज़ हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाता है। और सबसे बड़ा इश्यू आजकल जो है लोगों को माइग्रेन हेडेक। ये माइग्रेन हेडेक भी एक डिप्रेशन का सिम्टम्स है। तो फ्रेंड्स, ये कोई बीमारी नहीं है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये हमारे माइंड का एक डिसऑर्डर है। हम हमारी लाइफ के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम हमारी लाइफ को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, इसके लिए हम डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं। और दूसरा है, लोग अपनी सेल्फ एस्टीम को लो कर देते हैं। मैं इसके साथ साथ सेल्फ एस्टीम को भी जुड़ना चाहता हूँ। लोगों की सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाती है, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, उसके भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सो सेल्फ एस्टीम लो होने का सिम्टम्स ऐसा होता है कि सेल्फ एस्टीम से लोग सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सोशली डिस्कनेक्ट मीन्स किसी भी ओकेशन में नहीं जाते, सामाजिक प्रसंग के अंदर या किसी के घर पे नहीं जाते, किसी से बात नहीं करते, अपना सुझाव देने में डरते हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ों में डिसीज़न नहीं ले पाते, लोगों की आलोचना को इतनी गहराई से ले लेते हैं कि अपनी छवि अपने अंदर ही खराब कर देते हैं। इससे भी डिप्रेशन होता है, इससे भी हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। हम अपनी लाइफ को लोगों के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, इसके पास अच्छी जॉब है, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है।
तो कंपैरिजन, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना, ये एक नेगेटिव स्टेट में लेके जाता है हमें, और हमें हमारी सेल्फ एस्टीम को कम कर देता है। अक्सर लोग अपनी बॉडी को भी पसंद नहीं करते। कई लोगों को अपनी बॉडी पसंद नहीं है। मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी बहुत मोटा हूँ मैं, या स्टैटिस्टिक मीन्स जो लोग अपनी बॉडी को अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहते हैं वो नहीं है। ये सब भी एक सेल्फ एस्टीम को लो करता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, लेकिन अपनी बॉडी को उतना ही प्यार कीजिए। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप अपने ही मस्तिष्क के अंदर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आदर को कम कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं एक NLP मास्टर ट्रेनर हूँ। मेरे साथ आप NLP सीखिए। NLP के साथ बहुत सारी टेक्निक्स है जो डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज़, अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाया जाए, बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे। हम उनके आउटगोल मीन्स हमारे आउटकम या गोल्स की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो NLP सबके लिए काम करती है। तो NLP के अलावा मैं और सजेशन देना चाहता हूँ, जब तक आप NLP नहीं सीख रहे तब तक मेरी टिप्स को ध्यान में रखिए और मेरी टिप्स को आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना शुरू कीजिए। देखिए, जब भी इंसान डिप्रेशन में रहता है या लो सेल्फ एस्टीम में रहता है तो हमें 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है: माइंड, बॉडी, हार्ट, सोल। माइंड, हमारी बॉडी, हमारा हार्ट और हमारा सोल, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और जो चीज़ हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम एक्सप्रेस करना सीखिए। आपको क्या चाहिए? आपका ओपिनियन जो आप नहीं दे रहे हो, आप डर रहे हो, डरिए मत। लोग क्या सोचेंगे ऐसा मत सोचिए। वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है आपके प्रति। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए कैसा है? अपना नज़रिया अपने लिए अच्छा बनाइए बस। दूसरों के बारे में मत सोचिए। दूसरों का सोच के लोग डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाते हैं। दूसरे का फियर मत रखिए। आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, वो एक्सप्रेस करना सीखिए, बताना सीखिए लोगों को। आप किसी NGO के साथ जुड़ जाइए या किसी संस्था में जाके एक दिन आप फ्री में कुछ ऐसा काम करके आइए जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले। हाँ, मैं कुछ हूँ। उसके लिए कोई पैसे की ज़्यादा इच्छा मत रखिए, ऐसा डिज़ायर मत रखिए। सबसे पहले तो हमें स्टेज से बाहर आना है। हमें अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं, मैं कुछ हूँ। आपके पास जो भी स्किल्स है उसको आप लोगों को सिखाना शुरू कीजिए। आप जैसे जैसे लोगों को सिखाना शुरू करेंगे वैसे आप अपने आप के लिए एक एक्नॉलेजमेंट लेना शुरू करेंगे कि हाँ, मैं कुछ हूँ। और आप अपना इंटरेस्ट किसी और चीज़ में फोकस कर रहे हो। मैं सभी आपका फोकस फ्रॉम डिप्रेशन से कहीं और जगह पे लेके जा रहे हो। और इससे क्या होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है। जिस दिन हमें जो आता है वो हम लोगों को सिखाने लगे तो हमारी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है। और आजकल यूट्यूब का ज़माना है। आप छोटे छोटे वीडियोज़ आपको जो बनाना आता है वो बना के लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट की इच्छा मत रखिए। लोगों की कॉम्प्लीमेंट आए तो अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है। सो आप आपका काम कीजिए, आपको जो इंटरेस्ट है उसमें काम कीजिए। अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अपने माइंड के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ, मेरे पास ये भी चैलेंजेस है, लेकिन ये चैलेंजेस को मैं ओवरकम करके अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ूँगा। ये मेरी लाइफ लॉन्ग चैलेंजेस नहीं। इससे बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं। नेगेटिव रेफरेंस मत लीजिए।
आज ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन ऐसे नेगेटिव रेफरेंस मत लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, अपने पैनिक अटैक को कम कर चुके हैं। सो अपने माइंड के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ, मुझे इससे बाहर आना है, और मैं टेम्पररी इस मेंटल स्टेज के अंदर मीन्स एक डिसऑर्डर में हूँ, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने आप में कि इससे मैं बाहर आऊँगा। और लोगों के ऊपर अपनी इस डिप्रेशन की स्टेट को या सेल्फ एस्टीम कम होने का जो भी रीज़न्स है, उसको लोगों के ऊपर थोपना बंद कीजिए, अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ हमने ही गवर्न की हुई है। लोगों के ऊपर कांटे या पत्थर फेंकना बंद कीजिए, और अपने माइंड के अंदर लोगों के गार्बेज को भी लेना बंद कर दीजिए। दूसरा, बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। हमारा माइंड और बॉडी एक ही सिस्टम के दो पार्ट है। अगर हमारा माइंड डिप्रेशन में है तो हमारा बॉडी भी ऐसा हो जाएगा। अगर वहीं पे हमने हमारा कोई मनपसंद सॉन्ग सुन लिया तो कैसे हमारा बॉडी ऐसे हो जाएगा। मीन्स हम तुरंत ही हम एक शिफ्ट हो जाते हैं। हमारा मेंटल स्टेट फ्रॉम डिप्रेशन या सैडनेस से हम एक हैप्पीनेस में चले जाते हैं। सो हम अगर हमारी बॉडी को भी थोड़ा बहुत स्क्रैचिंग करें, वॉकिंग करें, योगा करें, या सिंपल 5-10 मिनट का मेडिटेशन करें, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन के अंदर वो सिग्नल्स जाएंगे कि हाँ, मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है। सो अपनी बॉडी और माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। जब भी डिप्रेशन में होते हो या सेल्फ एस्टीम कम हो गई हो, तो अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए हमने आज तक जो भी पाया है लाइफ के अंदर, अक्सर लोग जो नहीं पाया है उसी में जीते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमने नहीं पाया, उससे ज़्यादा पाया है। फ़र्क इतना है कि हम उसको भूल गए और हम पेंस में रहना सीख गए। तो मेरा सिंपल एक सजेशन है कि आप नोट डाउन कीजिए कि आपने क्या पाया है लाइफ के अंदर, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। कुछ भी, आपने साइकिल सीखना शुरू किया, आपने बाइक चलाना सीख गए, आप कार चलाना सीख गए, आपको सैलरी मिली थी पहली, आपके कोई जॉब लगी थी, या आपने बिजनेस खड़ा किया था, कहीं पे आपको रिवॉर्ड मिला हो, कहीं पे आपको सम्मानित किया हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे लाइफ के अंदर हमें मिली हुई है, लेकिन हम उसको भूल के जो हमें याद रखना चाहिए उसको याद नहीं रखते और परेशानियों को जीते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नज़रिया हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा फोकस हमें क्या चाहिए उसके ऊपर लगाना शुरू कर दीजिए। हमें 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें कहाँ पे जाना है, क्या पाना है, उसकी लिस्ट बनाइए। जब आप लिस्ट बनाएंगे, जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो आपके ब्रेन के अंदर भी ये सिग्नल्स मिलते रहेंगे, हाँ, मुझे जो नहीं चाहिए था वो मैं जी रहा हूँ, अभी मुझे जो चाहिए उसके लिए जीना है। फिर आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी जो भी हॉबीज़ है उसको करना शुरू कर दीजिए। एकदम से उसके ऊपर मत जुड़ जाइए, धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ाइए इसको, ताकि आप अगर कहीं पे भी लैप्स होता है तो आप उसके ऊपर डीमोटिवेट ना हो जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफ के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। कब उठना है, क्या खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसके ऊपर भी आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, और उसके ऊपर आपको डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए कि मैं इतने बजे उठूँगा, मेडिटेशन करूँगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करूँगा, थोड़ा बहुत चलने जाऊँगा। सो ये सब आप करना शुरू कर दीजिए। तीसरा, अपना हार्ट के अंदर, हार्ट पैशन मांगता है, पैशन, जुनून। अगर आपकी इच्छाएं जो भी है उसके अंदर आपको जुनून नहीं है,
एक डिटर्मिनेशन नहीं है, पैशन नहीं है उसको पाने की, तब तक आपका हार्ट उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा। एक पैशन के साथ जुड़ जाइए कि हाँ मुझे ये करना है। लाइफ में कभी फेलियर नहीं होता मेरे दोस्त, लाइफ में सिर्फ अपने को फीडबैक मिलता है और वो फीडबैक हमें लेके हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है। मीन्स हमें जो भी फीडबैक मिला है, हमें अगर वो चीज़ हमारी जो आउटकम था वो अचीव हो गया है तो अच्छा है, हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला। और अगर हमारा वो आउटकम हमें पा नहीं सके तो हमें कोई ना कोई फीडबैक मिला है, उस फीडबैक के ऊपर हमें फिर से एनालाइज करना है कि हमारी कहाँ पे गलती होगी और उस गलती को सुधार के हमें वही पाथ के ऊपर आगे जाना है। मीन्स देयर इज़ नो फेलियर इन लाइफ। आप फेलियर मत सोचिए, लाइफ के अंदर कोई फेलियर नहीं है, हर बार हमें फीडबैक मिलता है और ये फीडबैक हमें एक लेसन की तरह लेना चाहिए कि इस फीडबैक से हमें क्या सीखा हो और इस फीडबैक से मुझे कौन से अपने एक्शंस को ठीक करना है जिसके लिए मैं अपने लाइफ के गोल्स की ओर बढ़ सकूँ। सो एक पैशन के साथ आप जुड़ जाइए, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उसमें से आप फीडबैक लेते चलिए। तीसरा, आपके सोल के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आपके सोल को तभी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है जब आप इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहोगे। जैसे मैंने अब आगे भी थोड़ा बताया था कि आप देने की भावना रखिए, इच्छा मत रखिए आपके पास कुछ मिले, रिवॉर्ड मिले। आपके पास जो भी स्किल्स है उसको देना शुरू कीजिए लाइफ के अंदर लोगों को। आप छोटा मोटा कुछ भी कार्य कर सकते हैं। मैंने पहले बताया जैसे आप एनजीओ के साथ जुड़ के वीकली एक आध बार कोई सामाजिक कार्य कर दीजिए जिससे आपको एक कनेक्टनेस की भावना आएगी, आप एक ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। अपने लाइफ के अंदर किसी को मेंटरिंग कीजिए, आप खुद एक मेंटर बनिए दूसरों के लिए। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा लाइफ में जिसे कुछ नहीं आता। हमारे पास कोई ना कोई स्किल्स है और आज लोग सीखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बस आप सिखाना शुरू कर दीजिए, देना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। आप जो डिप्रेस स्टेट में थे, मीन्स आप जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, सबसे ज़रूरी चीज़ है हम हमारी भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पाते। हमारे अंदर जो इमोशंस पड़े हैं, जो इमोशंस हम बाहर निकालना चाहते थे वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो निकालना बाहर शुरू कर दीजिए इससे। सो ये 2-3 मैंने जो 4 चीज़ें बताई है आपको, उसके ऊपर ज़रूर आप काम करना शुरू कर दीजिए जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इससे एक फ़ायदा और भी होगा कि जिन लोगों को डिप्रेशन, लंबे समय से डिप्रेशन में है, उनको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और जिन लोगों को पैनिक अटैक भी आता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी धीरे कम हो जाएगी। ये मेरा एक छोटा सा डेडिकेशन है, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा एक लाइफ मिशन है कि मैं जितना हो सके उतना लोगों की लाइफ को बेहतरीन बना सकूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं एनएलपी के अंदर, वो तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं एनएलपी की टेक्निक्स और टूल्स को अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करने के बाद। लेकिन जो एनएलपी नहीं सीख रहे हैं उनके लिए भी मेरा एक समाज के प्रति एक फ़र्ज अदा कर रहा हूँ और मेरा एक जो रोल है लोगों की लाइफ को चेंज करने का, तो ये मैं अपना एक रोल के साथ मेरे इस वीडियो के द्वारा मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने हमारे लाइफ में जो भी एक फ्रेम बना रखी है, एक फ़ोटो होता है ना, एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर एक फ़ोटो है। हम हर बार एक फ्रेम के अंदर जीते हैं, बस हमें हमारी फ्रेम को चेंज करना है। हम
ऐसे डिप्रेशन वाली जो फ्रेम है उससे हमें हंसता हुआ फ्रेम में जाना है। जीवन का नज़रिया ही चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ मोटिवेशन हमारे अंदर बहुत सारा है। जिस दिन आपने जो अचीव किया है वो लिखना शुरू कर देंगे ना, आपके अंदर एक रिवॉल्यूशनरी फीलिंग आएगी, एक वाव मोमेंट आएगा। हाँ, मैंने इतना सारा कुछ अचीव किया है, इतना सारा मेरे पास है, फिर भी मैं परेशानियों को ढूंढ रहा हूँ, परेशानियों को जी रहा हूँ। फ्रेंड्स, लाइफ के अंदर इस प्लेनेट के ऊपर हमने जन्म लिया है, तो लाइफ के अंदर हर एक मोमेंट पे ऐसी सिचुएशन आती रहेगी। बस हमें उसको कैसे बाहर निकलना है, बस यही सीखना है। कोई भी इंसान ऐसा भगवान ने गॉड गिफ्टेड नहीं बनाया है कि उसको आशीर्वाद दे दिया हो कि जाओ तुमको लाइफ टाइम कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं, सबके पास परेशानी है, लेकिन जीने का नज़रिया अलग है। हमें हमारे इस लेंस को बदलना है बस। और वो कैसे इफ़ेक्टिव से हम बदल सकते हैं वो हम ज़रूर NLP में सीखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। आप आपके लिए पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन करना शुरू कर दीजिए आज से ही। मैं कहता हूँ अभी से ही आप अपने लिए सेल्फ एफर्मेशन करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके पास जो इंटरनल वॉइस है, जो नेगेटिव इंटरनल वॉइस आ रही है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आपके प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट कम है तो उसके लिए सेल्फ अफेयर करना शुरू कर दीजिए। पैसे के लिए सेल्फ एफर्मेशन करना शुरू कर दीजिए। हेल्थ के लिए सेल्फ एफर्मेशन करना शुरू कर दीजिए। और ये सेल्फ एफर्मेशन आपको प्रेजेंट टेंस में नहीं, फ्यूचर टेंस में लेना है। मीन्स मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर डे बाय डे। मीन्स मैं रिच बन रहा हूँ डे बाय डे। अगर आप बोलोगे कि मैं रिच हूँ तो आपका माइंड तुरंत ही उसको ना बोल देगा, ना भाई, क्योंकि वो पता है उसको कि आप क्या हो, अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। मिस वो नकार देगा। अपने को क्या करना है, फ्यूचर टेंस में सेल्फ एफर्मेशन करना है। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्थियर। मैं डे बाय डे यंग, एनर्जेटिक और हेल्दी हो रहा हूँ। ऐसा सेल्फ और एफर्मेशन करना शुरू कर दीजिए। और जब भी आप सोने जाते हो, आपको नींद आती है, वो जो टाइम है, वो टाइम पे आप अपने माइंड को कुछ कमांड दे के सोइए। ये सब सेल्फ एफर्मेशन वो टाइम पे करना शुरू कर दीजिए। 1 बार, 2 बार, 5 बार, आपको जो भी सेल्फ एफर्मेशन करना है वो टाइम पे करना शुरू कर दीजिए। जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो टाइम पे क्या होता है, हम एकदम रिलैक्स स्टेज में होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसको लेना शुरू कर देगा। सेल्फ एफर्मेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अपने लिए सेल्फ एफर्मेशन करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मुझे मेरी इमेज ही नहीं दिख रही, मैं अपने आप को विजुलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ। मीन्स हमें हमारी छवि को बनाया ही नहीं। उल्टा होता ऐसा है कि शाहरुख खान, सलमान खान की इमेज इतनी बड़ी बनी हुई है हमारे ब्रेन के अंदर, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। उसकी मूवी के पूरे सीन्स हमें याद रहते हैं और हमें हमारी छवि ही नहीं मालूम। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारे बारे में ही नहीं पता है। सो आप जो भी करो तो अपने आप को देखना शुरू करो। लाइफ के अंदर अपने आप को सेंटर में रखिए। जब आप अपने आप को सेंटर में रखेंगे
और बाकी आपके एनवायरनमेंट को अपने सराउंडिंग में रखेंगे तभी आप ज़िंदगी जी पाएंगे। हमें अपने आप के लिए पहले करना है। जिस दिन आपने अपने लिए कर दिया ना, तो अपने एनवायरनमेंट को उसका बेनिफिट मिलना ही है। सबसे पहले हमें हमारी इमोशनल स्टेट को, हमारे जो इमोशंस है उसके ऊपर कैसे काबू पाना है वो सीखना पड़ेगा। लाइफ के अंदर लोग, हमारे ब्रेन के अंदर कचरा डालने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग कांटे बिछाएंगे, बहुत सारे लोग अपने हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे कोयला डालेंगे जलता हुआ, लेकिन हमें उन सबको पार करना है। सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप उसको ज़रूर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अपने माइंड, बॉडी, हार्ट, सोल के ऊपर काम कीजिए। आपने जो भी अचीव किया है वो लिखना शुरू कर दीजिए। आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसकी लिस्ट बनाइए और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अब ये सब करने से क्या हो गया, रिमेंबर माय फ्रेंड्स, डिप्रेशन ऐसी स्टेज है जहाँ पे लोग पास्ट में जीते हैं, प्रेजेंट में अपने पास्ट को कैरी करके आ रहे हैं, वही लोग डिप्रेशन में जीते हैं। और जो लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो जाते हैं ना, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, वो लोग एंग्शियस होते हैं, मीन्स वो लोग एंग्जाइटी में जीते हैं। सो अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। जो भी पास्ट का जो भी कचरा है, जो भी गार्बेज है, उसको पास्ट में ही रखिए। अपने फ्यूचर के लिए एक फोकस बनाइए, फ्यूचर में रहना शुरू कर दीजिए, तो आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मेरी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो ज़रूर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, हम हमारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर नए नए वीडियो लेके आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और लाइफ के अंदर हमेशा हंसते रहिए। कभी भी मत कहिए कि बस चल रहा है। हमारा माइंड शब्दों को पहचानता है, चल रहा है नहीं, बहुत अच्छा है। चल रहा है कि डेफिनेशन में आप चल ही रहे होंगे। सो अपने शब्दों को भी पॉजिटिवली लीजिए, पॉजिटिवली बोलिए। मैं दूसरे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट।